दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात बोलने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर कोई निवेश करना है तो आपके जो भी कोई ब्रोकर है, बराबर, आपके जो सलाहकार है, आपके जो एडवाइजर है, तो उनकी सलाह लेके पहले आप निवेश कीजिए। बराबर, वो जिस तरह बोलते हैं उस तरह गाइड कीजिए। दूसरी चीज़ है कि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी उन सभी ब्रोकरों से मर्ज हो गया हूँ। मतलब कि मेरी वीडियो पर जो अच्छे व्यूअर्स आते हैं, जिनको सच लगता है, जो भी कुछ लगता है, तो ये जो ब्रोकर होते हैं ना, इनके साथ में एसोसिएट हुआ हूँ। मतलब कि मैं सिबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन सिबी रजिस्टर जो सारे ब्रोकर होते हैं, तीन लोगों से मर्ज होकर, मतलब कि भैया उनको जो भी कोई मेरे सिबी रजिस्टर जो ब्रोकर है, तो वो लोग जो टिप देते हैं, मान लो कोई भी एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस को सिर्फ प्रीफर करना, वो मेरा काम है। दूसरी चीज़ जो मेरी अपडेट होती है, वो अपडेट वो होती है, जैसे ये पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर डिमेट ओपन करके देना उन लोगों को। अब जिसको जिसके अंदर निवेश करना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, एसआईपी में निवेश करना, बॉन्ड में निवेश करना, जहाँ पर भी निवेश करना, या ऑप्शन में निवेश करना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करना, या तो फिर उससे स्टॉक सेविंग में निवेश करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेवर्स होते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से अपना मैनिपुलेशन करे। बराबर, वो सीख कर करे। मेन चीज जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, आज के अखबार के अंदर मैंने पढ़ी, वो अखबार के अंदर यूँ पढ़ा मैंने कि फ्यूचर ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आम रिटेलर के लिए बहुत ही यानी खतरे की घंटी है। मतलब कि फ्यूचर ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग नए नए जो अभी एंट्री ले रहे हैं ना, जैसे डिमोट ओपन करके, तो उनके लिए एक रेड लाइन बता दी है कि वो लोग है ना निवेश करने का शुरू करें, न कि ऑप्शन फ्यूचर प्रीमियम। मतलब कि मैं जो ये कॉन्सेप्ट लेकर बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी लोगों को एक ही बताऊँ कि आप लोग अगर मान लो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सीख कर करें, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट की जो, या मैक्सिमम लॉस बचाने की जो स्ट्रेटेजी होती है, जिसको बोलते हैं कि मिनिमम लॉस के अंदर बाहर निकल जाना, बराबर, और सीखना और पेपर ट्रेडिंग करना। तो वो पेपर ट्रेडिंग करने वाला कॉन्सेप्ट जो ना, मैंने खास करके मेरी डिस्क्रिप्शन अंदर फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि पेपर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बराबर, रजिस्ट्रेशन करो, हर लोअर पे अपनी लोअर प्राइस लिखो, जो प्राइस चलती है वो प्राइस के कितने नीचे कितने बजे जाता है वो भी लिखो, और रोज उसी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे कि भाई 80 रुपये का, 150 रुपये का स्टॉक था, वो गया 180 रुपये पे, गया 205 रुपये पे, बराबर। तब 205 रुपये वाला जो स्टॉक का प्रीमियम है, या मान लो उसका ऑप्शन प्रीमियम है, वो गल 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 के तकरीबन वो 61 लोअर पे आया, और 61 लोअर पे आके उसने सेटलमेंट मान लो 70 रुपये पे कर दिया। तो ये आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर लिखोगे तभी जाके पता चलेगा कि मैनिपुलेशन किस तरह से मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू डीके के हिसाब से, इंसेंट्रिक वैल्यू के हिसाब से, और हर चीज़ का कैलकुलेशन करने के बाद के हिसाब से होती है। जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डेली की भी होती है, एक साल की भी होती है, और दोनों तरफ की होती है, ना कि सिर्फ कॉल की होती है, पुट की भी होती है ना। बिकॉज के सेलर्स ने इतना सारा पैसा लगाया है, तो ऐसे तो पैसा लगाते नहीं है लोग। मान लो कि आपको मौका दे रहे हैं कि आपको मैंने कमा के दिया, आप निकलो, और अगर मान लो नहीं निकलते, आप खड़े ना खड़े रहते हो, तो आपका प्रीमियम डीके होना संभव है। बिकॉज के हमारी जो आयुष्य होती है ना, वो आयुष्य की एक मर्यादा होती है कि जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर बुद्धि ग्रो करती है, फिर सोल ग्रो करती है, मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल भी ग्रो करता है। तो जब तक स्पिरिचुअल लेवल ग्रो नहीं होता है, तब तक बुद्धि का जो लेवल होता है वो हमारा बहुत छोटा लेवल होता है, कि जो हमें नुकसान करवाता है। मतलब कि बुद्धि के लेवल से ऊपर, बुद्ध बुद्ध का मतलब कि परे, बुद्धि से परे। तो ये जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पावर के परिवार से मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले मेडिटेशन करें, ये करें, प्राणायाम करें, योग करें, उसके बाद में स्टॉक सिलेक्शन करें, उसके बाद में आपको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में आपको पेपर ट्रेडिंग करने से, तो करें। बराबर, अब रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने अभी अभी एक ओटीटी सीरीज देखी, और सीरीज के अंदर जो एक इंसान है ना, उसकी पूरी फैमिली जो है ना बर्बाद हो जाती है, पूरी फैमिली मर जाती है। मतलब कि इतनी सारी बीमारी आती है कि समझ लो कि भैया उसकी फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है, मर जाती है। मतलब कि वो अकेला एक जंगल के अंदर, टापू के अंदर वो बंदा है ना, अकेला रहता है वहां पे। और जब उसे तीन लोग मिलते, उसके ढूंढते हुए आते हैं, तो तीनों को बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ रूल्स बनाए, तो रूल्स की वजह से मैं जिंदा हूँ, और ये रूल्स मेरी लाइफ में जब तक रहेंगे तब तक मैं अपने आप को सुरक्षित करूंगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी कोई आएगा, अगर मेरे पास रहता है, तो मेरे रूल्स के हिसाब से रहेगा। वो न तो बाहर जाएगा, न तो अंदर जाएगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करेगा। मतलब अपनी राइल के अंदर है ना रूल्स बना के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री बोलो या वर्ल्ड बैंक बोलो, तो ये लोग है ना रूल्स बना के काम करते हैं। बिना रूल्स कोई भी काम नहीं करता है, या कभी भी आप कोई भी स्ट्राइक पर ऐसे ही बैठ नहीं सकते, आपको रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स जो है, स्टेटिस्टिक ऑफ इकोनॉमी का रूल्स है, आरबीआई रेपो रेट का रूल्स है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ पर ईयर, मतलब कि जो जीडीपी हमारा जो अभी 8% था, 8% है, और उसको बढ़कर 10 पॉइंट और 20% होना है, तो उसका भी एक रूल्स है। सीधा सीधा जीडीपी 10 पॉइंट 20% बढ़ नहीं सकता,
वो टुकड़ों में बढ़ता है और डीके होके बढ़ता है, मतलब कि उसको भी डीके होना पड़ता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होते हैं कि भैया 7 वर्षीय योजना, मतलब कि पिछले 2018 से जो योजना चल रही है और उस योजना के ऊपर मान लो हमारी सरकार काम कर रही है, और कुछ स्टॉक जो है वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 2018 से लेकर पड़े थे, और 2018 वाला भेल कंपनी का स्टॉक 18 रुपये का स्टॉक जो हो गया 150 रुपया बराबर। तो ये बहुत पुराने स्टॉक है, ये बहुत पुराने स्टॉक है। जो पुराने स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा, बाद में आता हूँ, उस बात पर मैं आता हूँ। तो इन स्टॉक का जो वक्त आ गया, मतलब कि इनको अभी रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हिसाब से लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन पिछले टाइम के अंदर क्या था कि उस स्टॉक का लोग इंतजार कर रहे थे कि स्टॉक जो बड़े 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 इन बढ़ नहीं रहा था। तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि 7 वर्ष की योजना है ना, तो मुझे आज नहीं तो कल ये स्टॉक मुझे मुनाफा देगा। अगर मान लो बुक करके निकल जा रहे हो और मान लो आगे से बढ़ता है, तो फिर हमारे पछतावे के अलावा और कुछ रहता नहीं है, बराबर। तो ये एक चीज बहुत बहुत ध्यान में रखना कि आप रूल्स फॉलो करो, आप खड़े रहो, डटे रहो। मतलब कि वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो बंदा है ना, खुद का पूरा परिवार मर जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। मतलब कि ये मैंने आपको बात बताई कि 7 साल तक आपको तकरीबन इंतजार करना है, या 3 साल तक आपको तकरीबन इंतजार करना है, आपका स्टॉक जो उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। जब तक आप धीरज नहीं रखते ना, तब तक आपको फल नहीं मिलता। लेकिन ऑप्शन में एक चीज उल्टी होती है, ऑप्शन में है ना धीरज नहीं रख सकते आप लोग, बिकॉज कि यह 7 घंटे का जो सफर है वहां पे 8 घंटे में पूरा हो जाता है। मतलब कि आपका प्रीमियम जो है ना 3:18 को गल जाता है डब्ल्यू पटेन के अंदर। इसलिए ना ऑप्शन प्रीमियम के हम लोग, ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर ज्यादा देर तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, और एक्सपर्ट की सहकार, एक्सपर्ट की राय के बिना आप वो नहीं कर सकते, बराबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक चीज पूरी करता हूँ, 7 साल की जो योजना है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एजुकेशन है, वो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी के साथ हुआ है, और वो हुआ है हमारे आरबीआई की जो इकोनॉमी है, आरबीआई के जो रूल्स है, उसका ग्राफ जो है ना, आपको पीडीएफ जो है ना आपको मोबाइल से मिल जाएगी, वो आप पढ़ लेना। खुद थोड़ा मेहनत करोगे तो और ज्यादा समझोगे, चीजों को बेहतर समझोगे, बराबर। और एक चीज पढ़ने वाली चीज है कि जिसको कहते हैं WHO का रिपोर्ट, जिसको कहते हैं वू का मतलब होता है कि भैया हमारी हेल्थ पर उसकी क्या इफेक्ट होने वाली है, उसके लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है। सरकारी रणनीति का मतलब कि कितने अस्पताल बनाना, कितने अर्बन सेंटर बनाना, ये सारी चीजें बनाना। तो वो अगले 7 साल के अंदर कितना डेवलपमेंट करने वाले, मतलब कि यहाँ पर जो आपको निफ्टी इंफ्रा का, अरे सॉरी निफ्टी फार्मा का जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ मैंने बना के रखा हुआ है, ये किस तरह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होने वाला है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि 1 साल की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कि 1 साल तक मार्केट, 1.5 साल तक यानी 18 महीने तक मार्केट लोअर पे रहा, तो 18 महीने के बाद में, कोरोना के बाद में फार्मा सेक्टर के अंदर तो तेजी आएगी। तेजी आने का मतलब ये कि हमारे ऊपर जो अभी कल बारिश आया, जैसे बिन बुलाए बारिश होती है ठंडे के सीजन के अंदर, तो ये सीजन जो होती है ना, ये सीजन क्या करती है पता है कि कपास का नाश करती है, बहुत सारी ऐसी जुआर का नाश करती है, बाजरे का नाश करती है, जो भी पाक अभी एक्सपोर्ट के लिए पैदा हो रहे हैं, मान लो जो एक्सपोर्ट के लिए जो पाक का हम जन्म कर रहे हैं फार्मर लोग, और उसी फार्मर लोगों का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि भी उनका जो प्रोडक्शन होता है, अगर वही नष्ट हो जाएगा तो भैया कितने टाइम उसको डिके होना पड़ेगा। आप सोचो, उसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट करके रखे होगा ना, एक फार्मर ने, उसका जो लेने वाला है, मतलब कपास लेने वाला जो इंसान है, तो उसको भी उसके साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उससे भी तो कुछ डिपॉजिट लिया हुआ है ना, कि सरकार के मैं आपको अगर मान लो कपास दे रहा हूँ, तो ये कपास की जो वैल्यू है ये आप मुझे इतनी दो, तो तब जाके मैं कपास के पाक पर मेहनत करूँ। लेकिन मान लो कपास का जो पाक है वही फेल हो गया तो क्या करेगा, जवार का जो पाक है वही फेल हो गया तो क्या करेगा। यहाँ पर हम जो चीज को जीरा, मतलब दाल फ्राई, जीरा राइस, ये वगैरह सबके अंदर हम मान लो जी जीरा डालते हैं, और जीरा मान लो महंगा हो गया तो क्या करेगा, दाल फ्राई खाने जाओगे 180 रुपया थी अब 220 रुपया हो गई। कहने का मतलब कि सारी की सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर भी असर पड़ता है। यहाँ पे हम जो रोज बरोज जो आप खाना खाते हो, खाना मंगाते हो, खाना बनाते हो, यहाँ तक कि तेल जो होता है, पामोली तेल होता है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ती है, और सोयाबीन पे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि सोयाबीन हमारा प्रोटीन जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। मतलब कि आप सोच लो कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ कि टोटली यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स का पूरा फॉर्मूला एजुकेशन का मैंने यहाँ पे मेरे तरीके से मैंने बताया। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप मेरे पास ये स्टॉक लो, ये छोड़ो, ये बेचो, ये करो। मकसद सिर्फ एक है कि आप इन चीज़ों को पहले फॉलो करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे जो ब्रोकर है, तो इनके साथ मिलकर आप थोड़ा सीखो समझो। जैसे मेरा नंबर यहाँ पे रख दिया है, तो ये समझ लो कि जो मेरे ब्रोकर है ये आपको गाइड करेंगे, बराबर। तो हमारी टीम से आप जुड़ जाओगे ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत एडवाइजरी मिलेगी, आपको समझने का समय भी मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कितना आसान है लेकिन कितना गहरा बना देते हैं, बराबर। तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, सफरिंग आफ्टर 14 ईयर, सफरिंग आफ्टर 14 ईयर का मतलब था क्या
तो भैया यस बैंक को आपने गिरते हुए देखा, आपने पंजाब नेशनल बैंक को तो गिरते हुए देखा, मतलब कि ये जो स्टॉक है ना, और आपने रिलायंस पावर को भी गिरते हुए देखा। ऐसे काफी सारे स्टॉक जो थे 14-15 साल के नीचे अंडरलाइन एसेट्स पे है। ऐसे बहुत सारे इंफ्रा स्टॉक है जिनको आप देखोगे कि कभी 180 पे हुआ करते थे और अभी ₹1.40 पे है। तो ये अंडर वैल्यू एसेट्स प्रीमियम इसे कहते हैं। तो वो जो हाई था तो उसका सेटलमेंट कब करने जाएगा, तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। मतलब 52 वीक का हाई देने के बाद में मान लो 180 जो स्टॉक अगर मान लो ₹1.20 पे आ गया है, तो उसके पीछे उनका जो रिटर्न लेने का जो तरीका है, मान लो म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे हम लोग रिटर्न लेते हैं तो वो भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, जैसे गिरा तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। तो वो इंटरेस्ट लेने का तरीका क्या है, तो वो भी एक एजुकेशन का सिर्फ हिस्सा और हिस्सा ही है। मतलब कि यहाँ पर जो भी कोई अपडेट दे रहा है, मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि जो भी कुछ गिरा है वो जाके उनका सेटलमेंट करना है, तो वो सेटलमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अगर फंसे हो तो आपको भी सेटलमेंट का तरीका आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर वैल्यू एक कॉन्सेप्ट और है रूल्स के अंदर, कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू मतलब कि कोई भी स्टॉक सीधा 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 आसमान पर छूता नहीं है, बराबर। उस स्टॉक को क्या है कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू मतलब कि एक महीने का हाई, मतलब कि एक महीने के ऊपर और 10 दिन का हाई, मतलब 40 दिन का हाई होता है। 40 दिन के हाई के अंदर उसका 20 से 22 दिन का डबल बॉटम का रिट्रेसमेंट होता है। मतलब कि जितना बढ़ा ना उसका आधा कम हुआ, और जितना कम हुआ उसके उसके ऊपर जब तक वो 10% की बाइंग नहीं लाता है, मतलब 10% का यहाँ पे जो मैंने बाइंग लिखा है 19,505 का मैंने हायर लिखा है, तो 19,505 पर जब तक ये नहीं जाता, मान लो वहां पर रिट्रेस नहीं करता मान लो, तब तक क्या ना शॉर्ट्स नहीं हो सकता मार्केट, मतलब गिर नहीं सकता मार्केट। मतलब कि ये आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर ट्रेड करना नहीं करना वो आपके इन्वेस्टर मतलब आपके जो एडवाइजर है, आपने जहाँ पे डिपेंड ओपन किया है वहां से आप एडवाइस ले सकते हो कि ये सर कितना सही जा रहा है कितना गलत जा रहा है, मतलब कि हम लोग जो है ना किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो सीधा सीधा कोई है ना 16,507 पे खड़े मत रह जाना, मेरा वीडियो देखने के बाद में अपने एडवाइजर की जो सलाह लेना, बराबर। बिकॉज के रोज जो होती है डेली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो अलग है, और ये मेरी 4 घंटे की कैंडल है वो अलग है, बराबर। तो 4 घंटे की कैंडल को मैंने 2 या 4 पार्ट के अंदर में बेच देता हूँ। वो डेली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से इस 4 घंटे को मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ वो दिन के अंदर। लेकिन ये मेरा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एजुकेशन का वीडियो है, पूरा का पूरा आप समझे सोचे इन्वेस्ट करें, और ऑप्शन ट्रेडिंग को न चुने, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को चुने। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आपने अगर मान लो 3 से 4 साल मान लो एसआईपी सिस्टम में अगर पैसा लगाया है तो आपको 100% उसके अंदर पैसा मिलेगा। लेकिन 100% ऐसा पैसा मिलेगा वो सही है, लेकिन आपको है ना खुद की आपकी सूझबूझ को भी आपको काम पे लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने आपकी खुद की सूझबूझ को काम में लगाया तो आशा रखता हूँ कि भारत का विकास जितना भी होगा उसके साथ आपका पर्सनल विकास भी जरूर होगा। और ये जो होगा ना तो उसमें सबसे बड़े जो हकदार होंगे वो आप खुद होगे। बिकॉज कि आपने एक चीज चुन ली कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहता हूँ तो मुझे ना स्टॉक मार्केट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो 1 साल की होती है, 18 महीने की होती है, और रोज की भी होती है, रोज की भी होती है। ऑप्शन चॉन डेटा में जाके देखोगे तो आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 0.77 की आपको दिखाई देगी। उसका मतलब है कि भैया मैंने ये 4 घंटे का बनाया है तो इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है ना, ये जैसे 19,733 है यहाँ पे लिखा है, तो 19,733 के सपोर्ट को इसको तोड़ना पड़ता है। मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिर कर यहाँ चली जाती है डेली वॉलेटिलिटी पे, और ये वॉलेटिलिटी यहाँ से वापस से बाइंग में लाके सीधा बाइंग करके देखे वापस कीबोर्ड पे आके सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे आके सेटलमेंट कर लेना 19,944 पे और 0.65 पे, बिकॉज के वहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का सेटलमेंट होता है। जहाँ पर 12 बजे मार्केट गिरा था और 12 बजे जैसे मार्केट गिरा तो 12 बजे जाके ही वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया। मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो इंडेक्स बाय करते हैं उनको भी लॉस नहीं है। लॉस किसको होता है कि जिन लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती इन लोगों को लॉस होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती है ना सेटलमेंट की वो सीख के करना जरूरी है। ऐसे हम नहीं कर सकते। मान लो कि यहाँ से ऊपर जाता है तो भी ये सेटलमेंट यहाँ पे करता है। बोल में सेटलमेंट एरिया जो होता है 19,510 का फिक्स सेटलमेंट एरिया है, और इस सेटलमेंट के नीचे होती है एसएल होती है, और इस सेटलमेंट के ऊपर होती है तो बाइंग होती है, बराबर। और उसके नीचे यहाँ पे एसएल होती है। मतलब कि इतना आप स्टॉक सिलेक्शन के अंदर करोगे इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको। लेकिन मान लो ऑप्शन रखते हो तो आपको फोकस जरूर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन इज द ऐसी गेम है कि जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके मेंटर का होना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रीमियम 450 का था और उसका लोअर जो है 61 का आएगा, तब जाके उसके अंदर आपको डिसेंडिंग चैनल की पूरी चैनल होने के बाद में आपको बाइंग में रहोगे, तब जाके आपको एक 10 रुपया या 12 रुपये की आपको सफलता मिलेगी। मतलब कि आप हकदार हो 10% के म्यूचुअल फंड एसआईपी के बॉन्ड के आप हकदार हो, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस कहने का मतलब ही अगर जल्दबाजी कर दी तो फिर आपके पास मनी मार्जिन होना चाहिए, आपके पास फंड ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज कि यहाँ पर तो फंड ज्यादा है ना लोगों के पास। तो ये इतना फंड अगर मान लो आपके पास है तो आप इंडेक्स बाय कर सकते हो, आप ऑप्शन को हैज कर सकते हो, आप कॉल पुट को हैज कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। और ऑप्शन भी आप ले सकते हो। मतलब कि ऑप्शन लिया और यहाँ पर मैंने बेच दिया बस, उससे ज़्यादा मुझे मुनाफा नहीं चाहिए।
ऑप्शन कहीं भी जाए, मेरा मुनाफा जो है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से मेरा मुनाफा है, जो मेरा मुनाफा मुझे मिल गया, बात खत्म हो गई, मेरा ट्रेड ओवर हो गया। तो ये चीज़ जो है मैंने भारत को ये गिफ्ट दी है, और इस भारत को एक ही निवेश, एक ही गिफ्ट है मेरी कि भैया आपने जहाँ पर भी कहीं पर भी आपने अकाउंट खुलाया है तो उस अकाउंट के अंदर आपको करना कुछ नहीं, उनके जितने भी कोर्सेज वगैरह है तो वो आपको ज्वाइन करने हैं और वहाँ पे सीखने हैं, और समझ के वो लोग अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेकर आपको काम करना है। मेरा जो नंबर है मैंने यहाँ पे रख दिया है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो ब्रोकर है तो वो जो ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं उनके उनके जो एडवाइजरों के साथ में, तो वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी मेरा जो मकसद है बताने का, ये मेरा जो मकसद है मैंने यहाँ पे पूरा किया। आशा करता हूँ सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। मान लो ऐसे ही ट्रेडिंग गई तो मान लो कि आपने जो पूरी ज़िंदगी सेविंग की है, हो सकता है कि उस सेविंग के लिए आपको और लेन और उस अगली सेविंग के लिए आपको और मेहनत करनी पड़े और मजदूरी करनी पड़े। दुनिया जो है ना स्मार्ट तरीके से ऊपर बढ़ रही है, और हम जो है ना पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि हमें ना आगे की तरफ देखना है थोड़ा, और पीछे की तरफ झुक के ये देखना है कि भैया सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है मुझे। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट का सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी कोई डीमेट है वो आपके सपोर्टर है, और वो सपोर्ट जो होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग आप लीजिए, अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया आपका।